हमारे परम गुरुदेव भगवान अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य पाद श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज अत्यधिक बड़े ही महापुरुष, बड़े ही कोमल, बड़े ही भोले निष्कपट संत थे। आज वास्तव में उनके जैसा संत दूसरा मिलना मुश्किल है। उन्होंने कई 100 से अधिक उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, छोटे छोटे, और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। उन्हीं के ग्रंथों में से, और ग्रंथ ऐसे विचित्र हैं कि उन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं या उनके विषय में हम आप लोगों को बताते हैं तो पूज्य गुरुदेव के किसी न किसी प्रकार से दर्शन, उनकी कृपा कुछ प्राप्त हो जाती है। ये समझो शायद यही लालच में हम कुछ गुरुदेव की वाणी आप लोगों को बताएंगे, और ये बड़ी ही शिक्षाप्रद है, जीवन में बहुत ही प्रेरणाप्रद होती है। वो वाणियां हम अवश्य ही श्रवण करेंगे। उन्होंने लिखा है, मानव जीवन पाकर प्यारे, जोश में होश सदा रखना, जोश जोश में रोश न लाना, किसी का शोष नहीं करना। कहते हैं मानव जीवन पाकर के हमेशा जोश में होश रखना, और साथ साथ में जोश जो रखोगे उस जोश में कभी रोष मत करना। रोष यानी क्रोध, उत्तेजना मत करना, और किसी का शोष यानी किसी का शोषण, किसी पर अन्याय, किसी का अनहित मत करना। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, एक है जोश और दूसरा शब्द है होश। ये जोश और ये होश, ये शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो महाराज जी ने इसमें विवेचन किया है। वहां पर प्रश्न उठता है कि जोश किसका रखना और होश किसका रखना। तो कहते हैं जोश रखना अपने स्वरूप की मस्ती का, और होश रखना अपने कर्तव्य का। व्यवहारिक जीवन में क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस अपने कर्तव्य का हमेशा होश रखना। और साथ साथ में अपने स्वरूप का, ओम सदाशिवम अहम ब्रह्मा सदाशिवम, ये जो मेरा स्वरूप है, हमारा जो पारमार्थिक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, इस सच्चिदानंद स्वरूप का हमेशा जोश रखना। रामचरितमानस हम सभी पढ़े हैं। यहाँ पर आपको प्रसंग याद होगा, भगवती सीता का अपहरण करके रावण जब लंका नगरी ले गया तो अंगद, हनुमान आदि सारे वानर समुद्र तट पर पहुंच गए। जब किसी भी प्रकार से सीता का पता नहीं लगा सक रहे थे और सामने अथाह समुद्र था, तो उन्हें विचार किया कि हम इसमें अपने प्राण त्याग देंगे। वो इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि संपाति की उन पर नजर पड़ी, और संपाति ने विचार किया कि इनको खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊं। पर वानरों के मुख से उन्होंने जब जटायु का नाम सुना तो वो बड़े ही, अरे ये कौन है। जटायु के नाम सुन करके तुरंत ही वो उनको अपने भाई की याद आई। तब उन्होंने वानरों को अपनी आप बीती सब सुनाई। उन्होंने बताया कि मैं और जटायु दोनों भाई हैं। युवावस्था में जब हम पूरे तरुण थे, उस समय पर हमारे में अपने बल का जोश था। हम दोनों ने आपस में होड़ लगाई कि कौन ज्यादा बलिष्ठ है, कौन ज्यादा बलवान है, चलो हम सूर्यमंडल तक जाकर स्पर्श करके आएंगे। जब हम दोनों उड़े, जटायु सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाया और वो वापस लौट गया, लेकिन मेरे में अपने शरीर के बल का जोश था। उस जोश के कारण मैं उड़ा और सूर्यमंडल तक पहुंच नहीं सका, लेकिन सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए और मैं विंध्याचल पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। अब अचेत हो गया। 3 दिन के बाद में मुझे चेत आया।
3 दिन के बाद मुझको होश आया, तब मैंने देखा मेरे पंख जल गए हैं। तो मैं अत्यंत व्याकुल हुआ और मैंने विचार किया कि अब मुझे आहार मिलेगा, कैसे मैं पानी पीऊँगा, ऐसा मेरा जीवन तो व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि मैं बांसों के जंगल में किसी कोटर में बैठ जाऊंगा और जब बांसों के रगड़ से आग उत्पन्न होगी, उस आग से मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके मैं आगे चला, परंतु मार्ग में मुझे एक ऋषि, एक चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे, वो मुझको मिले। उनको मेरी स्थिति देख करके मेरे ऊपर बड़ी दया आई। उन्होंने बहु प्रकार ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। तो ऐसे वो ऋषि थे, उन्होंने मेरे को बहुत प्रकार से समझाया और बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया और मेरा जो देहाभिमान था वो मेरा छुड़ा दिया। और उसके कारण मुझे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का जब ज्ञान हो गया, तो इस कठिन परिस्थितियों में भी, जबकि मेरे पास पूर्ण रूपेण सब विपरीत परिस्थितियां हैं, मेरा शरीर इस प्रकार से जर्जर, इस प्रकार से दुख भरी परिस्थितियों में भी मैं अपने स्वरूप के जोश के कारण प्रसन्न रहता हूँ। और मैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जब संपाति को अपने शारीरिक बल का जोश था, तब उन्होंने ये नहीं समझा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और महान विपत्ति में वो पड़ गए। परंतु जब उन्होंने अपने सच्चिदानंद स्वरूप का जोश प्राप्त किया, तब महान विपत्ति की परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह कर लिया और आगे बढ़े। और जब उन्होंने वानरों को इस प्रकार अपनी बात बताई और वानरों को आगे कहते गिद्ध ही दृष्टि अपार, वानरों को वहां पर बैठी सीता का जब समाचार सुनाया, तो उसके बाद में उनके पंख दोबारा उग आए थे। इस प्रकार से अपने स्वरूप के जोश के कारण जो उनकी खोई संपदा थी, जो खोई उनकी अवस्था थी, वो सब कुछ उनको पूर्ण रूपेण सब कुछ प्राप्त हो गया। तो इसलिए अपने स्वरूप का हमेशा जोश रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का होश रखना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर अपने स्वरूप का जोश न रखे तो क्या हानि है। यहाँ पर बात उठती है, बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे कि स्वरूप के जोश से मतलब है कि जब तक तुम्हारा जो शरीराभिमान है, शरीर के अंदर में अहमता और ममता है, तब तक के कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तब तक के तुमको परम कल्याण, जब तक के शरीर में अहमता ममता रूपी बुद्धि है, तब तक परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर माता के गर्भ में उल्टा लटको, ये उसको सहन करना ही पड़ेगा। उससे उसको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। एक उदाहरण इसमें बता रहे हैं। एक बार एक गांव था गाजीपुर, उस गांव में अकाल पड़ गया। कुछ युवकों ने विचार किया कि हम इस अकाल से बचने के लिए कहीं कलकत्ता वगैरह दूसरी जगह पर चले जाएं और वहां पर अपने जीवन यापन के लिए कुछ जीविका के लिए हम कमा लें। तो उन्होंने विचार किया कि चलो रात्रि में अपन लोग बैठेंगे नाव में, गंगा जी की धार अपन नाव खेते चलेंगे, कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऐसे अपन कहाँ से इतना पैसा लाए। तो सब लोग बैठ गए और उन्होंने विचार किया कि बारी बारी से हम लोग एक एक घंटा सब लोग नाव चलाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो पहले ने गांव 1 घंटा चलाया, फिर वो आगे दूसरे ने चलाया, तीसरे ने चलाया, पीछे कहाँ उन लोग सोच रहे थे हम बहुत आगे बढ़ गए। कहाँ आ गए भाई, शायद मेरठ आ गया है,
इस प्रकार आपस में बातचीत करने लगे। होते होते सुबह आ गए। उनको लगा अब तो हम कलकत्ता बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए होंगे। अब जाके कहाँ है, जरा वातावरण देखे आसपास का, तो देखे तो अपना ही गांव, मतलब जाना पहचाना लग रहा है। तो उनने पूछा कौन सा गांव है, देखा तो बोले तो गाजीपुर ही। अरे ये तो हमारा ही गांव है, ये कैसी बात है, रात भर हमने नौका खेई और उसके बावजूद भी हम अपने ही गांव में हैं, क्या बात है। उतरा, उन्होंने चेक किया, देखा तो नाविक होते हैं वो नाव बह न जावे इसलिए खूंटे पर बांध देते हैं। 2 खूंटों से वो नाव बंधी थी, तो 2 खूंटों से नाव बंधी होने के कारण नाव आगे नहीं जा सकी। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अहमता ममता रूपी बंधन से, ये जो शरीर की जो रस्सी है, उस रस्सी से अज्ञान से बंधा रहता है, उन रस्सियों के द्वारा अज्ञान रूपी खूंटे से बंधा रहता है, वो व्यक्ति कभी भी संसार से बाहर नहीं जा सकता। वो संसार में ही रहेगा, वो कभी मोक्ष मार्ग पर नहीं जा सकता। इस देह निष्ठा को पार किए बिना वो कभी भी पार उसका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने स्वरूप का जोश रखना आवश्यक है, और साथ ही साथ में अपने कर्तव्य का होश, क्या हमारा कर्तव्य है। देखो 2 बातें है, एक होती है पारमार्थिक सिद्धि और दूसरी है व्यवहारिक शुद्धि। तो पारमार्थिक सिद्धि, स्वरूप का जोश रखने से पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होगी, और अपने कर्तव्य का होश रखने से व्यवहारिक शुद्धि की प्राप्ति होगी। और व्यवहारिक शुद्धि और पारमार्थिक सिद्धि, ये दोनों ही मनुष्य जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू है। इन दोनों को ही प्राप्त करना है। तो इसीलिए फिर से याद रखें कि मानव जीवन पाकर प्यारे, जोश में होश सदा रखना, जोश जोश में रोश न करना, शोष नहीं करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोले प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज